आइए जहां से खत्म हुआ था यहीं चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दो पॉइंट के बीच के सबसे छोटा रूट क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा जो भी रूट होते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बाकी सभी दूरियां क्या कहलाती हैं, डिस्टेंस। यानी आप ए से भी इस रास्ते से गए हो तो ये आपके लिए क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। बाकी आप इसके अलावा जिस किसी भी रास्ते से जाएंगे ये सभी क्या बनेगा, आपके लिए डिस्टेंस बनेगा। जी बातें हो गई थी। मैंने आपको यही बताया था जो भी डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इससे इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर आपने किसी के सामने डिस्टेंस कहा है या फिर डिस्टेंस लिखा है, आपको केवल इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने किसी को डिस्प्लेसमेंट बताया है तो आपको साथ में उसकी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ में क्या मांगती है, डायरेक्शन भी मांगती है। वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ में डायरेक्शन भी मांगती है। आप किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। यानी आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या है, यही आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां की बातें करूं तो आप कहो सर अगर मैं पहले जीरो पे था, मेरी जो पोजीशन थी जीरो पे, इनिशियल पोजीशन जीरो पे थी और मैं चल के 4 पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होगा और फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल। तो 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 0 गया तो 4। आप कहोगे सर अभी मैं पहले 2 पे था, अब कहां पहुंच गया, 4 पे। पहले 2 पे था, अब कहां पहुंच गया, 4 पे। तो इनिशियल कितनी थी 2, फाइनल कितनी होगी 4। तो अब कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो 4 माइनस के 2 यानी कि 2 यूनिट। 2 यूनिट का क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट किया है। 2 यूनिट का क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन मैं आपसे ऐसे कहूं कि पहले मैं 4 पे था, अब कहां आ गया, पहले मैं 4 पे था, अब कहां आ गया, मैं 3 पे आ गया। तो इनिशियल कितनी थी 4 और फाइनल कितनी होगी 3। इनिशियल कितनी थी 4 और फाइनल कितनी होगी 3। तो इनिशियल कितनी थी 4, फाइनल कितनी होगी 3। तो 4 में से 3 गया तो आप कहो 4 में से 3 गया तो माइनस करें, 4 में से 3 गया तो माइनस करें। पहले मैं 4 पे था, बाद में मैं 1 पे आ गया, 1 पे आ गया। तो आप कहोगे अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल, और फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल। तो आप कहोगे अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 3 यूनिट। अब कितना हुआ है, 3 यूनिट। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। आइए अगर ऐसा हो मैं 1 से ही चालू करूं और 1 पे ही खत्म करूं आगे, यानी मैं 1 से ही चला था और 1 पे ही वापस आ गया, तो आप कहो सर इनिशियल पोजीशन कितनी है आपकी, 1 थी और फाइनल भी कितनी है, 1। तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अगर मैं 2 से चलता और 2 पे ही वापस आ जाता तो आप कहते हैं सर इनिशियल कितनी है, 2 है और फाइनल भी कितनी है, 2 है। तो 2 में से 2 गया 0, यानी कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इस बात को याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। अगर आप साइकिल में चलते हो, आप एक कंप्लीट राउंड लगा के आए हो, आप ए से चले और ए पे ही वापस आ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। आप किसी सर्कुलर, आप किसी रेक्टेंगुलर पाथ पे चले, आप ए से चले और ए पे ही वापस आ गए तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी होगी, सेम होगी, तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आइए एक बार इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी पाथ ट्रेवल करके आते हैं आप
वो क्या आपके लिए डिस्टेंस है, लेकिन इनके बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से भी मतलब नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से भी बता सकते हो क्या है मतलब है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा जोड़ी जाती है, डिस्टेंस हमेशा जोड़ी जाती है। आप 3 किलोमीटर आगे गए और आप 3 किलोमीटर पीछे आ गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस चली, आप कहो सर 6 किलोमीटर, आपने कहा सर 6 किलोमीटर, आप 3 किलोमीटर आगे गए और 3 किलोमीटर पीछे आ गए, तो आप कहो सर मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6 किलोमीटर। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं तो आप कहो सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा 0। डिस्टेंस कितनी होगी 6 किलोमीटर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। मेरे भाई मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, जो डिस्टेंस होती है हमेशा जोड़ी जाती है, आप कितना चले ये सभी के आपकी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट की कम से कम दूरी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कराती है। जो भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही कभी 0 होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और 0 भी होती है। मैंने आपके सामने अभी तीनों केस लिए थे कि पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और 0 कब होगी। जो डिस्टेंस होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कैसा होगा ज्यादा, हमेशा डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से कैसा होगा ज्यादा, और हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कैसा होगा कम। जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से कैसा होगा ज्यादा होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से कैसा होगा हमेशा कम। एक कंडीशन ऐसी आती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब आपके पास ए से बी जाने का एक ही रास्ता हो, आपके पास ए से बी जाने का अगर एक ही रास्ता है, तो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हो जाते हैं इक्वल। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाती है इक्वल। आप ए से बी गए तो जेई आपके लिए क्या है डिस्टेंस है और जेई आपके लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो आपको साथ साथ में उसके डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे मेन अंतर यही है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है। ये इक्वल कब हो जाती है, जब आपके पास ए से बी जाने का केवल एक ही रास्ता हो, एक ही रास्ता हो आपके पास, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाती है इक्वल हो जाती है। इसकी आगे कल पढ़ेंगे हम लोग।